हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर बबीता वर्मा। आई एम ऑर्थोडोंटिस्ट। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलैप्स के बारे में। हम लोग जब भी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कराते हैं, जिसको भी हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, इलाज कराने के बाद कुछ पेशेंट की कंप्लेन होती है कि हमने जैसे ब्रेसेस निकाला उसके बाद हमारे दांत वापस से फिर से पहले जैसे हो गए। तो उन सभी को मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ और थोड़ी सी इस विषय में आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। जब भी हमारा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट खत्म होता है, उसके नेक्स्ट जो हमारी जर्नी है, अभी यहाँ पर इलाज हमारा पूरा वाकई में ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेप आता है रिटेनर। रिटेनर कई टाइप्स के होते हैं। इसमें रिमूवल रिटेनर्स होते हैं, एसिड्स रिटेनर होते हैं और फिक्स लिंगुअल रिटेनर होते हैं। रिटेनर को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो कि नॉर्मली पेशेंट अवॉइड कर देते हैं। सपोज़ अगर आपको एडवाइस करा गया है कि आपको इस रिटेनर को 6 महीने पहनना है या 1 साल पहनना है, कुछ केसेस में लाइफ टाइम रिटेनर भी पहनना पड़ सकता है। आपको उतने टाइम उसको पहनना ही पहनना है। ऐसा इसलिए है कि जब भी हम कोई टेढ़े मेढ़े दांत को सीधा करते हैं, सपोज अगर हमारे पास एक 21 साल का बच्चा अपना दांत का ट्रीटमेंट कराने के लिए आया है और एक दांत जो है वो 21 साल तक एक टेढ़ी मेढ़ी जगह पड़ा हुआ है, तो तार के इलाज से वो दांत सीधा तो हो गया, लेकिन जैसे ही हम उसके ब्रेसेस रिमूव करेंगे वो दांत वापस से अपनी पोजीशन में आने की पूरी कोशिश करता है। तो जो रिटेनर है उसका वर्क है, एज ए नेम सजेस्ट, रिटेन करना, यानी जो हमने चेंजेस हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के थ्रू लाए हैं उन चेंजों को वैसे ही स्टेबल करना। अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में समझें तो जो दांत के चारों तरफ जो फाइबर्स होते हैं वो रिलैप्स का कारण बनते हैं। उन फाइबर्स में इलास्टिसिटी होती है जिससे दांत वापस से अपनी जगह में आने की कोशिश करता है। तो एज अ ऑर्थोडोंटिस्ट मेरा आप सभी वो मेरे पेशेंट हैं या वो कहीं भी अपना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो रिटेनर्स के इंस्ट्रक्शन को बहुत ही केयरफुली फॉलो करें। फिक्स लिंगुअल रिटेनर जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, इसकी पोजीशन को प्रॉपरली आप चेक करते रहें। अगर कोई भी वायर दांत से कहीं से भी ज़रा सा भी हिला है, कहीं वो पोक कर रहा है या किसी भी दांत से रिमूव हुआ है, तो फिर आप ये वेट मत करें कि मैं तो दूसरे शहर में बैठा हूँ, अपने ही ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाऊंगा, उसमें 2-3 महीने सपोज आप ऐसे बैठे रहे तो वो दांत अपनी जगह से मूव हो जाएगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने रिटेनर को आप प्रॉपरली चेक करें। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एज सून एज पॉसिबल, इवन सेम डे आपको जाके उसको रिपोर्ट करना है, तभी आपकी प्रॉब्लम तुरंत की तुरंत ठीक होगी। क्योंकि अगर एक लिमिट के बाद रिलैप्स आपका हो गया, सपोज वापस से दांत वैसे ही हो गए, तो वो रिटेनर से भी रिटेन नहीं होंगे, आपको दोबारा से ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ऑब्वियसली एक डार्क साइड है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली रिटेनर को यूज़ करेंगे तो आप रिलैप्स से बचे रह सकते हैं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।